आज की इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं वो सब आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में, जिसका लोग बड़ा-बड़ा चार्ज लेते हैं। तो आज की वीडियो में वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन करेंगे। तो आपको सिर्फ फीस के रूप में इतना करना है कि आपको सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। बस इतना सा करना है। तो आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट, लिक्विडिटी जोन, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में इन सब टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखिएगा, ताकि आपके सारे वो डाउट्स क्लियर हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपके कोई छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अगली वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो मेरा आप सभी से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल कर एंड तक देखिएगा। हो सकता है ये डिटेल में डिस्कशन है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो जाए, थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट आपके सारे डाउट्स क्लियर करना मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है यार। आप वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते यार। ये सारी चीजें फ्री होती है यार। आप इतना सपोर्ट अपने भाई को कर सकते हो यार। चलो अपना इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी पॉइंट्स है, इन सब पॉइंट्स को मैं आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से एग्जांपल के साथ समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे पेंडिंग है, जो हमें डिस्कशन करने हैं डिटेल में। तो बैक टू बैक समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अब हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जोन। तो अब मार्केट में एक चार्ट के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम कि आखिरकार ऑर्डर ब्लॉक जोन होता क्या है। तो चलिए हम कुछ कैंडल्स फॉर्म कर देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो। अब ये फर्स्ट कैंडल हो गई मार्केट की, ठीक है। अब हम सेकंड कैंडल फॉर्म करते हैं। हो सकता है ये मार्केट की सेकंड कैंडल कुछ ऐसी हो या फिर कुछ ऐसी दिखती हो, और थर्ड कैंडल कुछ इस प्रकार से दिखती हो। अब हम कुछ कैंडल्स की तरह ही इन्हें थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये कुछ इस प्रकार से कैंडल, और ये कैंडल कुछ इस प्रकार से, ये कैंडल कुछ इस प्रकार से है। अब सॉरी, ये कैंडल कुछ इस प्रकार से है। ये ये कैंडल कुछ इस प्रकार से, और ये कैंडल कुछ इस प्रकार से दिखती हो सकती है, दिखी हुई। अब हम यहाँ पर कैसे पता करें कि आखिरकार ऑर्डर ब्लॉक जोन यहाँ पर कैसे वर्क करता है। आपके सभी के मन में एक ही डाउट होगा कि आखिरकार ऑर्डर ब्लॉक जोन है, वो वर्क कैसे करता है और वो पता कैसे करे कि यही ऑर्डर ब्लॉक जोन है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो मार्केट की फर्स्ट कैंडल है। अब इस फर्स्ट कैंडल का जो हाई और लो है, इस एरिया को हमें मार्क कर लेना है। कैसे मार्क करना है देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से हम इसे मार्क कर लेते हैं, और इसे भी हम कुछ इस प्रकार से मार्क कर लेते हैं। अब ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक जोन। अब ये कैसे हुआ ये समझते हैं। लाइक आप देख पा रहे होंगे, हो सकता है यहाँ मार्केट यहाँ से कहीं न कहीं गिरता हुआ नीचे आया हो, और इस कैंडल से बायर्स ने एंट्री बनाई अच्छी, और यहां से मार्केट को बायर्स ऊपर लेके गए। अब मार्केट यहां से बायर्स ऊपर लेके गए एक अच्छी बाइंग के साथ। कहीं न कहीं जब भी मार्केट वापस यहां पर आएगा, तो अब ये जोन मार्केट का बन चुका है ब्रेक, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जोन मार्केट का बन चुका है ऑर्डर ब्लॉक जोन, ब्लॉक जोन। तो अब मार्केट जब भी यहां पर फिर से कोई कैंडल्स फॉर्म करते हुए यहां पर आएगा, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक जोन से फिर से बायर्स हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। फिर से बायर्स एक्टिव होंगे, और मार्केट फिर से यहां से कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। होप सो आप सभी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। अब हमारा सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है एफवीजी को लेकर। अब आखिरकार एफवीजी क्या होता है, इसे भी हम चार्ट पर कैंडल्स के थ्रू समझेंगे
कि आखिरकार एफवीजी क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। तो कुछ कैंडल्स है, मैं फॉर्म कर देता हूँ। हो सकता है पहली कैंडल मार्केट की ये हो, दूसरी कैंडल मार्केट की ये हो और तीसरी कैंडल मार्केट की कुछ इस प्रकार से छोटी हो सकती है या फिर बड़ी भी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार एफवीजी फेयर वैल्यू गैप हम किसे बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप आखिरकार होती क्या है, इसे हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। तो आप देखोगे कुछ इस प्रकार से कैंडल है, कुछ इस प्रकार से कैंडल है, ये हो सकता है कुछ इस प्रकार से कैंडल, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब हम फेयर वैल्यू गैप कैसे फाइंड करें। तो मार्केट जब भी रिवर्सल देता है, कहीं ना कहीं मार्केट में वो फर्स्ट जो कैंडल होती है, वो कैंडल मार्केट की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लाइक ये कैंडल, अब इस कैंडल का आपको मार्क करना है हाई। तो चलिए हम इस कैंडल का, फर्स्ट वाली कैंडल का हाई मार्क कर लेते हैं और जो थर्ड वाली कैंडल है उसका लो। थर्ड वाली कैंडल कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। थर्ड वाली कैंडल का जो लो है हम उसे भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड कैंडल का जो एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है, इसे हमने मार्क कर लिया है। अब ये क्या हो गया, हमारा एफवीजी जोन हो गया, एफ वी और ये जी, ये हमारा हो गया एफवीजी जोन, फेयर वैल्यू गैप जोन। तो अब मार्केट जहां भी यहां से हो सकता है और भी ऊपर जाए, तो आपको एंट्री बनानी है कहीं ना कहीं एफवीजी जोन को लेकर, ताकि आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मिले और टारगेट बहुत ही अच्छा मिले। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे, हो सकता है मार्केट यहां से कुछ अच्छी कैंडल्स के साथ अपसाइड जाए। आपको वेट करना है आपकी एंट्री जोन का। आपको पता है आपका ये एफवीजी जोन है, तो आपको वेट करना है अपने एफवीजी जोन पर मार्केट को आने का। तो हो सकता है यहां से कहीं ना कहीं मार्केट आपके एफवीजी जोन को टच करे, मार्केट में फिर से यहां से बायर्स एक्टिव होंगे और आपके एफवीजी जोन से ही मार्केट ऊपर की ओर जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो आप वो एक छोटे एसएल के साथ ट्रेड मिल जाएगा। तो ये होता है एफवीजी जोन, फेयर वैल्यू गैप जोन। तो होप सो आप सभी को एफवीजी के बारे में कुछ डाउट्स जो भी रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि आखिरकार एफवीजी काम कैसे करता है, एफवीजी बनता कैसे है। तो ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पर थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिक्विडिटी। अब हम लिक्विडिटी को समझेंगे कि आखिरकार लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है, लिक्विडिटी जोन कैसे वर्क करता है। तो चलिए मार्केट की कुछ कैंडल्स फॉर्म कर देते हैं। ये हो गया हमारा लिक्विडिटी जोन, सॉरी ये लिक्विडिटी जोन नहीं है, ये मार्केट की कुछ कैंडल्स हैं जिन्हें मार्केट फॉर्म करते हुए ऊपर की साइड जा रहा है। अब मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेने के लिए, हो सकता है यहाँ कहीं किसी ने बाय किया हो, किसी ने यहाँ बाय किया हो, किसी ने यहाँ इस कैंडल में बाय किया हो, किसी ने इस कैंडल में या किसी ने इस कैंडल में। अब मार्केट और ऊपर जाने के लिए क्या करेगा, लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि मार्केट को एक अच्छी लिक्विडिटी मिले तो वो और भी अच्छी स्पीड के साथ ऊपर की साइड जाए। क्या करेंगे, मार्केट अब लिक्विडिटी लेने के लिए जो भी एसएल लगे हुए हैं, यहाँ कहीं किसी ने बाय किया होगा तो उनके एसएल इसके नीचे होंगे, किसी ने यहाँ बाय किया होंगे उसके उनके एसएल यहाँ होंगे, किसी ने यहाँ बाय किया होंगे उनके एसएल यहाँ होंगे। मार्केट क्या करेगा, एक बड़ी कैंडल यहां से फॉर्म करके आपके एसएल मार्केट खा चुका होगा। आपके यहां तक के एसएल, इन सब बायर्स के एसएल मार्केट ने हिट कर दिए और फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहां से एक अच्छा मूवमेंट देना स्टार्ट कर देगा। आपके तो एसएल हिट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मार्केट यहां से कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग के साथ ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। अब आप बोलोगे कि आपके एसएल तो हिट हो चुके हैं। तो यही है एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। मार्केट लिक्विडिटी बनाने के लिए ऊपर जाता, सॉरी लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए आपके एसएल हिट करेगा, आपके एसएल हंट करेगा, उसके बाद मार्केट आपको बड़ा मूवमेंट होता हुआ मार्केट में आपको दिखेगा। होप सो आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप जो भी एसएल लगाते हो मार्केट में, वो एसएल मार्केट आपका हिट करने के बाद बहुत ही अच्छा आपकी डायरेक्शन में मूव देता है। तो यही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आप उसे ध्यान में रखते हो अगर, तो एक अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी ट्रेडिंग में बना सकते हो। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पे हमने डिस्कशन किया।
जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी जोन। तो कुछ इस प्रकार से लिक्विडिटी जोन वर्क करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसी कोई सपोर्ट जोन से ऐसी कोई बाइंग आती है तो आपको वेट करना है कि मार्केट को लिक्विडिटी बनाने दो। मार्केट जब भी अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट कर लेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली मार्केट आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड देगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा लिक्विडिटी जोन। अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। तो आगे का कुछ डिस्कशन ऐसा है, बीओएस। आपने आप में से होप्सो बहुत से लोगों ने इसका नाम जरूर से सुना होगा और बहुत से लोगों जो बिगिनर हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। तो चलिए इसे डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार बीओएस होता क्या है। आपको मैं बता दूं कि जो बीओएस है ये एक जोन है। आप इसे एक जोन बोल सकते हो। मार्केट जब भी कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा एक सेकेंड, कुछ कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। आपने देखा होगा मार्केट सीधा तो ऊपर नहीं जाता और ना ही सीधा नीचे जाता है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट अपसाइड अपसाइड, हायर हाई या हायर लो बनाते हुए ऊपर या नीचे जाता है। अब आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस हाई को टच करके अगेन एंड अगेन रिजेक्शन लिया है और सेम नीचे भी देखोगे आपके सेम इसी लो को मार्केट ने रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। मतलब कि ये बन चुका है एक जोन। मार्केट का एक ये जोन बन चुका है। मार्केट इसी जोन को हमेशा अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड रिस्पेक्ट कर रहा है। अब मार्केट कहीं ना कहीं किसी कैंडल्स के साथ इस जोन को मार्केट यहां पर हो सकता है ब्रेक कर दे, यहां पर ब्रेक कर दे और अब मार्केट चाहता है कि यहां से कहीं ना कहीं वो उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट करे। तो वो क्या करेगा कि कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा। जो भी उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मार्केट का क्या है, एक स्ट्रक्चर था। मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया, सस्टेन किया और मार्केट अपोजिट साइड मूवमेंट कर गया। मतलब इस स्ट्रक्चर का क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर का ब्रेक हो चुका है। ये स्ट्रक्चर के नीचे जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग देके नीचे की साइड जाना स्टार्ट किया, ये इस स्ट्रक्चर का ब्रेक हो चुका है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं बीओएस, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है, मार्केट अब इसके अपोजिट जाना स्टार्ट कर चुका है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो होप सो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए हम आगे का डिस्कशन करते हैं। अब हमारा लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जिसको लेके आप सभी हमेशा से बात करते रहते हो कि आखिरकार एसएमसी क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जो ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको अभी डिटेल में बताई, इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप ऑलरेडी एसएमसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है, ये आपको सारी चीजें क्लियर है, तो एसएमसी कॉन्सेप्ट आप वैसे ही ऑलरेडी समझ चुके हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी समझ चुके हो। तो ये था कुछ हमारा आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके छोटा सा यार वीडियो को लाइक ही तो करना है। आप इतना तो कर ही सकते हो अपने भाई के लिए। तो मिलते हैं इसी के साथ कल एक न्यू अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स।